उसमें शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। शंकर जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। शिव जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। जया, साथ में बोलो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और छठे नंबर की अशोक सुंदर। तीसरे नंबर की बेटी क्या नाम है? श्यामली बारी। जब लातूर में आप और हम शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे लातूर से, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 30 मई से 5 जून तक कथा का जब लाभ लेंगे, तो उसमें आप शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी श्यामली बारी का चरित्र सुनिए। श्यामली बारी क्या करती थी? आप उस कथा में जब श्रवण करेंगे लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में, श्यामली बारी क्या करती थी? एक असुर आया, असुर ने श्यामली बारी का जब हाथ पकड़ा, उसको ले जाकर एक कक्ष में बंधन बना दिया। बंधन, कक्ष में बंधन बना दिया। और शिव की पुत्री श्यामली बारी बंधन से मुक्त होने के लिए शंकर भगवान ने शिव जी का पूरा चरित्र उठाकर देखिए। शंकर भगवान की बेटियों के ऊपर जब जब किसी असुर ने संहार करना चाहा, किसी राक्षस ने शंकर की बेटी को छूना चाहा या शंकर जी की धर्म पत्नी को छूना चाहा, शंकर जी ने उसका अंत नहीं करा। स्वयं पार्वती जी को छुआ तो पार्वती जी ने अंत करा, और शंकर जी की बेटियों को छुआ तो बेटियों ने अंत करा। ये सीख दे रही है शिव महापुराण की कथा। अपनी बेटी को शिक्षा दो, शास्त्र पढ़ाओ, पर साथ में अपनी बेटी को शस्त्र की भी शिक्षा दीजिए कि वक्त पड़ने पर शस्त्र भी चला सके। अपनी बेटियों को शास्त्र की शिक्षा दो, अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज पढ़ाओ, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और छठे नंबर की लड़की अशोक। शिव तत्व महाराज शिव को पुकारा नारायण ने, शंकर मेरे पिता, मेरे और शिव ने ऐसी करुणा करी। मेरे ओघड़दानी, उस कंकर में से, उस पत्थर में से मेरा देव अधिदेव महादेव उस नारायण के लिए असली स्वरूप में प्रकट होकर उसको गोदी में खिलाते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। वो मेरा ओघड़दानी। कौन कहता है कि ये कंकर कंकर है? हम कहते हैं कि अगर दिल से पूछो तो वो शंकर है। कुबरेश्वर धाम का इसलिए कंकर पूजा जाता है क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब, प्रतीक शिव का। शिव कथा कर रही है, नारायण को शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर दर्शन दे देते हैं, और उसको पिता के एक प्रेम, लंका मिल गई, राज्य मिल गया, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, पर धीरे धीरे एक दिन लंका के राजा रावण को भी प्राण त्यागना पड़ा, छोड़ना। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, एक दिन हिरण्यकशिपु को भी प्राण त्यागना पड़ा। और आप सबसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी वर मत मांगना कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव के मंदिर में जाकर वर मत मांगना, क्योंकि वर
मांगोगे तो एक दिन वो वर समाप्त हो सकता है। शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना, बाबा मुझे आपका आशीर्वाद दे दो, क्योंकि वर समाप्त हो जाएगा पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं। हो सकता है कि वर मिला और समाप्त हो जाए, हो सकता है कि वर प्राप्त हुआ और वो समाप्त हो जाए, पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। अगर मेरे शंकर का, घर के बुजुर्गों का, माता पिता का, घर के बयों का, घर के बड़ों का, गुरुजन का, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन का, या अपने घर के माता पिता या वृद्ध का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर वर की जरूरत भी नहीं पड़ती। मांगो उससे कि देना हो तो जन्म मेरे सिर पर रख। पिता हैं और तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में एक छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, पर घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता। हर हर महादेव। घर के अंदर अगर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी है तो वो तुम्हें फल जरूर देगा, फल जरूर देगा।